नमस्कार बच्चों। जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन क्रमांक 2 है। इस पाठ में हम प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी हासिल करेंगे और इस जानकारी में हम प्राकृतिक आपदाओं का क्या परिणाम होता है और उसे हम कैसे सुझाव उसमें कर सकते हैं, इसका वर्णन हम पाठ में पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, हम पाठ को पढ़ते हैं। सुरेंद्र जो राकेश का पिताजी है, वह रोहित, राकेश और पंकज को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि बाढ़ का संबंध वर्षा से होता है। किसी प्रदेश में अगर वर्षा ज्यादा होती है तो नदियां उफरने लगती है और बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति है ही, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार है। इस पर पंकज प्रश्न करता है कि प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे? इस प्रश्न का उत्तर सुरेंद्र देते हुए कहते हैं कि अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों की वहन क्षमता कम होना, पानी में प्रवहन में अवरोध होना आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हैं। अब देखिए, मनुष्य ने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को तोड़ा, वनों को कटा, उससे क्या हो गया? प्रकृति में बादल फटने लगे और इसी के कारण कभी भी असमय वर्षा भारी रूप में होने लगी। भूकंप है, यह प्राकृतिक विपदाएं हैं। नदियों का वहन क्षमता भी कम हो गई। क्यों नदियों की वहन क्षमता कम हो गई? क्योंकि नदियों के जो रेती होती है वो मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए उसका ज्यादा इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य से जुड़े होने के कारण यह प्राकृतिक आपदाओं का सामना मनुष्य को करना पड़ा। रोहित, पर पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसके पहले प्राकृतिक विपदाओं में बाढ़ का कारण बताया गया है। अब उस पर हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बाढ़ को रोकने के लिए कौन से उपाय मनुष्य कर सकते हैं, तो इसका वर्णन यहाँ पर लिखा है। आप यह प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मनुष्य भी कुछ कार्य करते हैं, वैसे ही हमारी सरकार भी कई कार्य करती रहती है। जैसे कि उदाहरण दिए उन्होंने कि जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना। अब देखिए, वनों के द्वारा क्या हो जाता है? अगर वन लगे रहते हैं पहाड़ों पर या नदियों के इर्द गिर्द, तो क्या हो जाता है कि वर्षा का जो पानी होता है या नदी का जो पानी होता है उसमें अड़चन निर्माण होती है। तो वह बहाव जो होता है, जो तीव्रता होती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि वनों के कारण, वृक्ष के कारण, पेड़ों के कारण क्या हो जाता है, वहां पर अवरोध निर्माण हो जाता है। इसलिए जल के बहाव को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारों पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करना, बाढ़ की भविष्यवाणी पूर्वानुमान करना आदि। तो अब देखिए, नदियों के किनारों पर क्या करना चाहिए? तटबंध बांधने चाहिए, बांधों को बांधना चाहिए, जिससे कि क्या हो जाएगा, नदी का जो पानी है, भले ही उसमें कितना भी तीव्र प्रवाह हो, वह पानी नदी के प्रवाह से बाहर न आए। बांध के कारण वह नदी के बीच में ही जो प्रवाह या जो मार्ग होता है, नदी का जो प्रदेश होता है, उसके अंदर ही वह बहाव रहे। बांध होने से क्या हो जाएगा? बांध, नदी के किनारे जो इर्द गिर्द जो गांव होते हैं, उसमें वह बांध के कारण पानी वहां पर गांव में फैलना बंद हो जाएगा। बाढ़ की जो भविष्यवाणी जो होती है, उसके कारण अगर पूर्वानुमान दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जिस प्रदेश में, जिस नदी में बाढ़ आने वाली है, वहां के प्रदेशों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले से ही निकाला जा सकता है। आगे पंकज, अरे वहां, आज तो हमें नई जानकारियां मिल रही है। सुरेंद्र, प्रकृति की लीला ही अनोखी है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जनधन की बहुत हानि होती है। अब
देखिए सूखा मतलब देखिए जब बहुत अधिक वर्षा होती है तभी प्राकृतिक विपदा होती है, लेकिन जब बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है तो वहां पर प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? सूखा। उसे हम अकाल भी कहते हैं। कभी चक्रवात भी आ जाता है। तो इन सारे आपदाओं से क्या हो जाता है? प्राकृतिक आपदाओं से क्या हो जाता है कि जन और धन के नुकसान हो जाती है। रोहित, यह चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी बताएं। अब देखिए यहाँ पर सुरेंद्र के द्वारा चक्रवात की जानकारी हमें दी जाती है। आपको प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें परिच्छेद में से आप लिख सकते हैं। चक्रवात का अर्थ बताते हुए सुरेंद्र जी बोलते हैं कि चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए वायुमंडल जो होता है उसमें अचानक से जो परिवर्तन होता है उस कारण भी चक्रवात आना आरंभ हो जाता है। इसका संबंध जलवायु से है। वात का अर्थ क्या होता है? हवा या वायु। तो चक्रवात किसे कहते हैं हम? जलवायु। जहाँ पर बहुत अधिक वायु का प्रमाण होता है वहां पर चक्रवात होता है। समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। अब देखिए जलवायु चक्रवात जो होता है वह आकाश में होता है, आकाश की ओर से वह जमीन की तरफ आता है। और जलवायु जो होता है नदी में, समुद्र में होता है। समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। अब देखिए इस प्राकृतिक विपदा से चक्रवात होता है या जलवायु जो होता है उसे क्या हो जाता है कि वनस्पति, जीव जंतु अर्थात सजीव, जीव जंतु मतलब समुद्र में या नदी के पानी में जो जीव जंतु होते हैं उसके साथ साथ मनुष्यों को भी भारी नुकसान होता है। ये आपदा हमारे देश में, अब देखिए जो चक्रवात जो होता है वह भारत के कौन से देश में आता है? हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर पानी का बहाव जो होता है, पानी ज्यादा होने के कारण, समुद्र होने के कारण, खाड़ी विभाग होने के कारण वहां पर चक्रवात या जलवायु या प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा होती है। जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में होता है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक वाक्य के लिए कि चक्रवात या जलवायु कहाँ पर ज्यादा होता है? तो यह जो प्राकृतिक आपदा जो है वह बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि प्रदेशों में होता है। रानी, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो अब देखिए अगले परिच्छेद में चक्रवात को रोकने के उपाय बताए गए हैं। सुरेंद्र, हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही होती है। वायरलेस रेडियो और टीवी से भी सभी को चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। तो देखो हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या किया जाता है? मौसम विभाग जो होती है यह जानकारी लोगों तक पहले से ही पहुंचाती रहती है। वायरलेस के द्वारा, रेडियो, टीवी से ये चेतावनी प्रसारित की जाती है। तो जिस इलाके में यह होने की संभावना होती है तो वहाँ के इलाके के लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर हटाया जाता है। इसके साथ चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा करके, वहाँ पर सर्वेक्षण करके, वहाँ पर फिर से पुनर्वसन करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। प्रिया, इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। रोहित, अच्छा चाचा, यह बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आते हैं? सुरेंद्र, प्रायः चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। अब देखिए अलग अलग मौसम में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं होती है। जैसे कि वर्षा ऋतु में नदी में बाढ़ जैसी आपदाएं प्राकृतिक आती है, वैसे ही गर्मी के ऋतु में चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रिया, इसका मतलब बाढ़ वर्षा में भीगे मौसम में और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में। रोहित, बीच में ही बात काटकर, सूखे से मुझे याद आया कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी बताइए ना। सुरेंद्र, किसी भी भूभाग में जब भी वर्षा की संभावनाएं न हो अथवा वर्षा न हुई हो तो वहां सूखा पड़ता है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तो एक वाक्य में, तो इसके उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते कि सूखा जो प्राकृतिक आपदा है उसे किसे कहा जाता है? तो किसी भी भूभाग में जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, वर्षा का पानी वहां पर नहीं आता है साल में
लगातार 2-3 साल नहीं आता है या 1 साल भी नहीं आता है तो वहां पर सूखा पड़ता है। पंकज, यह सूखा क्यों पड़ता है? सुरेंद्र, इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर देखो प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की जो दिशा होती है उसके कारण भी सूखा होता है, क्योंकि वहां पर बरसात नहीं होती है। लेकिन इसका जिस प्रकार से प्रकृति से संबंधित है वैसे मनुष्य के कारण भी यह सूखा यह प्राकृतिक विपत्ति का जिम्मेदार उतना ही मनुष्य भी है जितना प्रकृति है। मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया, जैसे मानसून का देर से आना, जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल होना आदि। अब देखिए मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल को नष्ट किया, वृक्ष कम काट दिए, तो उसका असर प्रकृति पर होने लगा कि क्या हो जाता है। बरसात देखो अभी पहले 4 महीने तक हर ऋतु में होता था कालावधि, लेकिन बरसात जो होता था वह बरसात के उसे 4 महीने तक लगातार आता रहता था। लेकिन अब समय उसका बदल चुका है, कभी वो बहुत देर से आता है और कम समय में ही वह रिटर्न हो जाता है, मतलब कम समय ही बारिश होती है, जल्दी लौट जाता है। वर्षा का कम होना या मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल होना। भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण है। हमने क्या किया, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जमीन के अंदर जो भूजल होते हैं उसका अधिक ज्यादा प्रमाण में उपयोग करने की वजह से भी सूखा यह प्राकृतिक विपदा आती है। राधिका, आप सच कह रहे, अब पहले जैसे वन कहाँ रहे, कटते ही जा रहे, सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते हैं। सुरेंद्र, सूखे से संपूर्ण जीव मंडल प्रभावित होता है, क्योंकि पादप एवं जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर होते हैं, जिससे अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती है। भूजल स्तर से कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जैसे कि बरसात के मौसम में ही हम अधिकतर खेती में बरसात का पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन जब बरसात नहीं होती है अन्य 2 ऋतुओं में हमें भूजल से ही पानी का स्रोत वर्षा खेती करने के लिए मिलता है, कृषि करने के लिए मिलता है। लेकिन भूजल स्तर कम होने के कारण कृषि पर इसका बहुत ही विपरीत परिणाम हो रहा है। चारे की कमी से पशुधन की भी हानि होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण बेरोजगारी फैलती जा रही है। स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इन प्राकृतिक आपदाओं का क्या परिणाम होता है इसका वर्णन यहाँ पर किया है। राकेश, सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है? सुरेंद्र, सूखे की समस्या निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला तो सूखे के कारण का पता लगाना और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करवाना। सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम होते हैं, अकाल राहत कार्यक्रम होते हैं, मरु विकास कार्यक्रम होते हैं, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखे, तो यह आप लिख सकते हैं कि सरकार क्या क्या कार्य करती है। रोहित, यह राहत कहाँ से मिलती है? तो सुरेंद्र बताते हैं कि यह जो राहत होती है, सरकारी योजनाएं जो होती है वो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलती है। राकेश, यह राहत किस रूप में पहुंचाई जाती है? तो सुरेंद्र बताते हैं कि खाद्यान्न और रोजगार के रूप में यह राहत पहुंचाई जाती है। पंकज, आज हमें बहुत सी नई जानकारी मिली। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपाय को जान ले तो आपदा प्रबंध व्यवस्था का लाभ उठाना पड़ेगा। सुरेंद्र, बातों बातों में बहुत समय हो गया है। हाँ, तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो? पंकज, अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे न जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। राकेश, चलो चलो, सभी मित्रों का प्रस्ताव। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ से प्राकृतिक विपदाएं और उससे बचने वाले उपायों की जानकारी हमें दी गई है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।